हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट लिया है डेप्रिशिएशन, जिसमें हम ऑलरेडी 8 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 9। आज हम, जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन, जिसमें हम एक मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आज हम हमारे नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आर सेकेंड मेथड ऑफ अप्लाइंग डेप्रिशिएशन, जो हमारे पास क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं डेप्रिशिएशन को अप्लाई करने के। उसमें से एक हमारे पास है डिमिनिशिंग बैलेंस, जिसमें क्या है कि जो अमाउंट है डेप्रिशिएशन का वो हर साल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब जैसे हमने लास्ट जो मेथड डिस्कस किया था दैट वाज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें क्या होता था, जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो हर साल इक्वल रहता था। बट इस मेथड में क्या होगा, जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो हर साल रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर है। इन दिस मेथड डेप्रिशिएशन ऑन एसेट is calculated on the opening balance of every year। इसमें जो depreciation है वो कैलकुलेट होगा किस पे, ओपनिंग बैलेंस पे। जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा हर साल का, उस पे हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिशिएशन। अगर हम पिछले मेथड की बात करें तो उसमें हम कैलकुलेट करते थे ओरिजिनल कॉस्ट पे, बट इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हर साल के ओपनिंग बैलेंस पे। क्लियर है। बाकी ये हम अभी डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। अब इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं हमारे लास्ट मेथड के साथ। लास्ट वीडियोस में हमने मेथड कवर किया था हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। जिसमें क्या होता था, जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट होता था वो क्या रहता था, सेम। इन दिस मेथड द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर। हर साल एक ही अमाउंट का डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता था। बट अब जो हम मेथड कर रहे हैं दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो नेम से क्लियर है, डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज। मतलब हर बार जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। सो इन दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन रिड्यूसेस एवरी ईयर, और इसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मशीनरी परचेज की 10 लाख की, और हमारे पास गिवन है कि हमें डेप्रिशिएशन लगाना है 10% पर एनम का। तो हम देखेंगे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के केस में हम कैसे करेंगे और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के केस में हम कैसे करेंगे। देखो, अगर बात करें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की, मशीनरी कितने की है, 10 लाख, यानी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी मशीनरी की, 10 लाख। डेप्रिशिएशन का रेट कितना है, 10%। तो यानी डेप्रिशिएशन कितना लगेगा, 10 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। दैट मीन्स डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर है। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करें तो हर साल कितना डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे हम, 1 लाख। तभी इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, बिकॉज जिसमें डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर है बच्चे। अब देखो, कॉस्ट है हमारे मशीनरी की 10 लाख, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएशन लग जाएगा 1 लाख। उसके बाद डेप्रिशिएशन लगाने के बाद हमारे पास मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 9000, जिसको हम क्या बोलेंगे, WDV,
WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर है। अब फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर के अकाउंट्स को क्लोज करोगे, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर लगाओगे डेप्रिसिएशन कितने का, 1 लाख का। फिर वो बैलेंस निकालते हो ना अपना, फिर WDV निकालोगे तो वो आ गया हमारे पास 9 लाख की थी, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया तो कितना आ गया, 8 लाख। क्लियर है। 4 साल का करेंगे हम। फिर थर्ड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपीज़ का, फिर WDV निकालोगे यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जो आ गई हमारे पास 7 लाख। मतलब तीसरे साल के बाद हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, 7 लाख। फिर फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो भी 1 लाख, 1 लाख लगा दिया, फिर WDV आ गई कितनी, 6 लाख। सो अगर आपके पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो उसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल क्या रहेगा, सेम। मतलब डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब स्ट्रेट चलता है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बिकॉज इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। यानी अब 10 लाख पे परचेज किया तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाते हो। क्लियर है। नेक्स्ट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो मैंने आपको बताया, वो किस पे लगता है, ओपनिंग बैलेंस पे लगता है, यानी WDV पे लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है। क्लियर है। दैट्स वाई इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर है। WDV और WDV मेथड अलग है। WDV का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू, वो तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में भी हो सकती है कि ये WDV है हमारा, बट ये जो हमारा मेथड है इसको WDV मेथड क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पे लगता है, WDV पे लगता है। अब कैसे देखते हैं। अब देखो कॉस्ट है 10 लाख, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो डेप्रिसिएशन लग गया तो WDV कितना आ गया, मतलब वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारे पास, 9 लाख। क्लियर है। अब सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, यानी 10 लाख पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, WDV पे लगेगा, यानी जो बैलेंस बच गया है उस पे लगेगा। क्लियर है। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 लाख पे कितना, 10%, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 90,000। क्लियर है। तो अब अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 90,000। तो उसके बाद हमारी WDV क्या आएगी, सेकेंड साल के बाद हमारी WDV आ गई 9 लाख माइनस 90,000, यानी 8,10,000। क्लियर है। अब तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो भी किस पे लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, यानी किस पे, जो हमारा बैलेंस बच गया उस पे। बैलेंस कितना बच गया है, 8,10,000, तो इस पे लगाएंगे कितना, 10%, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 81,000। क्लियर है। फिर आप बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस कितना, WDV मतलब एक बैलेंस, बैलेंस कितना आ गया, 8,10,000 माइनस 81,000, दैट इज 7,29,000। फिर फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा किस पे, बैलेंस पे। बैलेंस कितना है, 7,29,000। इस पे 10% कितना हो गया, 72,900। क्लियर है। फिर आप वैल्यू निकालोगे तो 7,29,000 माइनस 72,900, ये आ गया 6,56,100। क्लियर है। सो दैट्स इट। देखो अब इसमें हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं बैलेंस पे, या फिर हम कह सकते हैं रिटर्न डाउन
वैल्यू पे। क्लियर है? तो देखो अब इस फर्स्ट वाले मेथड में तो हमने हर साल एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, बट इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और चेंज भी हो रहा है और देखो तो रिड्यूस भी हो रहा है। देखो पहले साल 1 लाख था, फिर 90,000, फिर 81,000, फिर 72,900। तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगता है वो बैलेंस पे लगता है और जो एसेट का बैलेंस है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर एसेट का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो साथ साथ हमारा डेप्रिसिएशन भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो 4th ईयर के बाद इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारी मशीनरी की वैल्यू है 6 लाख और इसके अकॉर्डिंग है 6,56,100, बिकॉज इसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस होता जा रहा है, बट इसमें हमारा डेप्रिसिएशन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। क्लियर है? होप आपको इस एग्जाम्पल से अब क्लियर होगा। अब देखो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बिकॉज डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज, कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो ईयर बाय ईयर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रिड्यूस होता जाएगा। सेकेंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है कि यहाँ पे रिड्यूस होता रहता है। इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, यानी जो बैलेंस रहता है उस पे लगता है। क्लियर है बच्चे? होप आपको ये क्लियर होगा। सो अब हमने सीख लिए हमारे 2 मेथड्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन का रेट सेम रहता है हर साल, और सेकेंड वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन का रेट हर साल रिड्यूस होता है। इसमें डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे और इसमें डेप्रिसिएशन लगता है हमारे बैलेंस पे या कह सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे। क्लियर है? होप आपको एक क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।